हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईमानदारी के फल की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक गांव में अकाल पड़ा। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, मगर गांव में एक सेठ रहता था। वह बड़ा दयालु और परोपकारी था। वह गांव में रोटियां बांटनी शुरू कर दी। लोगों ने रोटियां लेने के लिए लंबे कतार और धक्का मुक्की करते, मगर एक छोटी बच्ची कतार में सबसे पीछे खड़ी रहती थी। जब सब लोगों को रोटियां बांट दी जाती थी, तब उसे रोटियों के कुछ टुकड़े ही मिलते थे। सेठ सब कुछ देखता था, पर एक बार बच्ची रोटी लेने गई तो उसे पहली बार एक रोटी मिली। सेठ ने रोटी के अंदर कुछ डाल दिया था। बच्ची घर जाकर रोटी के 2 टुकड़े किए तो उसमें से एक सोने का सिक्का निकला। उसने माँ को बताया। माँ बोली, बेटी, रोटी बनाने समय सिक्का आटा में गिर गया होगा, तुम इसे कल सेठ को लौटा देना। बच्ची ने वही किया और सेठ को सिक्का वापस कर दिया। सेठ ने ईमानदारी देखकर माँ बेटी का पालन पोषण अपने हाथों में ले लिया। तो उम्मीद करता हूं कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कहानी के साथ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के लालची बंदर की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक बार की बात है। राजा अपने लव लश्कर को लेकर किसी दूसरे देश के भ्रमण के लिए निकलता है, मगर रास्ते में विश्राम करने के उद्देश्य से एक जगह रुक जाते हैं। मगर वहीं एक पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वह सब कुछ देख रहा था। कुछ देर बाद राजा का सिपाही बोला, मैं जरा घोड़े के लिए खाने के लिए चने रख दूं, और वह चना रखकर चला गया। बंदर पेड़ से नीचे उतर कर चना खाने लगा। चना खाते खाते बंदर का पेट भर गया, किंतु मन न भरा। लालच में आकर उसने और चने खाए। उसके बाद कुछ चने मुंह में भरे और दोनों हाथों में चने भर के मुट्ठी बंद कर ली। फिर पेड़ पर चढ़ने लगता है। पेड़ पर चढ़ने में कुछ तकलीफ आती है, मगर वह जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन उसके हाथ से एक चने का दाना नीचे गिर जाता है। उस एक चने के गिरने के कारण हाथ के सारे चने नीचे फेंक देता और वह एक गिरा हुआ चना खोजने लगता है। कुछ देर बाद पता चलता है उसने हाथ के सारे चने गवा बैठा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भविष्य ज्ञान की कहानी पर। तो कहानी शुरू होता है। एक ज्योतिष गांव छोड़कर शहर आता है, क्योंकि गांव की अपेक्षा शहर में अच्छी कमाई हो सके। उसने एक मोहल्ले में किराए का घर लिया। घर के कुछ ही दूरी पर सड़क के किनारे बैठा करता था ज्योतिष ज्ञान देने के लिए। वह ज्योतिष ज्ञान में पूर्ण ज्ञाता नहीं था, पर जितना जानता था उसी में लोगों को संतुष्ट कर देता था। उसका अच्छा खासा दुकान चलने लगा। कभी लोग उसे घेरे रहते तो कभी 2-4 लोग ही अपना भविष्य जानते हैं। अपना भविष्य जानकर लोग ज्योतिष को कुछ न कुछ रुपये पैसे दे जाते थे। वह अच्छी तरह से पैसे भी कमाने लग गया था। लेकिन एक दिन जब वह अपना ज्योतिष ज्ञान का दुकान खोलने आया तो तभी कुछ देर बाद उसका पड़ोसी आता है। वह कहता है कि आपकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया है, जल्दी चले। ज्योतिष अपना सामान जल्दी से उठाया और घर की ओर भागा। वह अपने आप को कहने लगा, मैं दूसरों का भविष्य बताने वाला अपना ही भविष्य नहीं जानता। तो उम्मीद करता है कहानी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर। कहानी के साथ।